हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर अपने एडवांस्ड अकाउंटिंग का, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। मींस हम आगे करते हैं कि हमने जो अकाउंट्स बनाए थे वो डबल एंट्री सिस्टम के थे कि ईच डेबिट साइड हैज़ ए इक्वल क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे अब हम जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे कि कई बार क्या होता है कि जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डबल एंट्री सिस्टम को मैनेज कर सके, टाइम भी नहीं होता। इसीलिए वो जो प्रेफर करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। आज हम इस सिंगल एंट्री सिस्टम को समझेंगे और इसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे। Any set of procedures for ascertaining profits that does not provide for the analysis of each transaction in terms of double entry system of bookkeeping is generally referred to as single entry system। अब एक छोटी सी एग्जांपल है। अगर हमने अपनी कैश देखा है और कैश में से 2000 कम हुए हैं क्योंकि हमने फर्नीचर खरीद लिया, इट मीन्स यहीं से हमें पता लग गया कि वहाँ पे हमने फर्नीचर खरीदा था इसलिए कैश कम हुआ। डबल एंट्री सिस्टम हो गया। एक साइड से अगर हमारा कैश कम हो रहा है तो दूसरी साइड पे हमारी एसेट एक बढ़ रही है, फर्नीचर बढ़ रहा है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें नहीं पता लगता कि वो चीज़ कैसे हुई है। मान लीजिए सिंगल एंट्री सिस्टम ने हमें सिर्फ यही शो किया कि 2000 कैश कम हुआ है, किसकी वजह से हुआ है वो नहीं होगा। मींस ये प्रॉपर जो है एनालाइज नहीं प्रोवाइड करती हर एक ट्रांजैक्शन का, जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम करती है। इसीलिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम को कई बार जो है वो इनकम्प्लीट भी कहा जाता है, क्योंकि इनकम्प्लीट ये इसने बस ये बता दिया कि कैश कम हुआ, कितने से कम हुआ वो उसने कुछ भी नहीं बताया। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो सिस्टम है जिसमें हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं रखते जैसे डबल एंट्री सिस्टम में पूरे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, वैसे नहीं करते। और सिंगल एंट्री सिस्टम ये नहीं है कि इसमें एक ही एंट्री होगी, हो सकता है इसमें एक एंट्री हो या डबल एंट्री हो, या कई बार जो है एंट्री हो ही ना कई ट्रांजैक्शंस की। जैसे कुछ ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें कि कैश हमने डेटर से कलेक्ट किया है तो हो सकता है डेटर्स अकाउंट में भी हमने रिकॉर्ड किया हो और कैश अकाउंट में भी। लेकिन अगर हम कहें कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो पार्शियली होती है, मीन्स कैश सेल्स, हो सकता है हमने सिर्फ सेल्स में शो कर दिया, कैश में हमने शो ही नहीं किया हो, या कैश में शो कर दिया सेल्स में शो किया हो। और कुछ एंट्रीज की हम एंट्री करते ही नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं करते, जैसे बैड डेट्स को। इसीलिए इसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं क्योंकि ये इनकम्प्लीट होता है। आगे मॉडल्स में भी वही बात तो उन्होंने की हुई है। 3 टाइप्स होती है मॉडल्स की। प्योर, जिसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स ही बनाएंगे, और वो भी डेटर्स और क्रेडिटर्स के। सेकेंड है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम पर्सनल अकाउंट्स भी बनाएंगे और कैश अकाउंट्स भी बनाएंगे। क्वेजी सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है जिसमें हम पर्सनल अकाउंट्स भी बनाएंगे, कैश अकाउंट भी बनाएंगे और सब्सिडरी अकाउंट्स भी बनाएंगे। नीचे वही आ जाते हैं इसके फीचर्स कि इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है, अधूरा है, कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है, जब चाहे आप इसको चेंज कर सकते हो। यूटिलिटी अकाउंट्स अच्छे से यूज़ हो जाते हैं और ओरिजिनल वाउचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो हमारे पास ओरिजिनल बिल्स हैं हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत कम खर्चा इसका पड़ता है क्योंकि लेस एक्सपेंसिव होता है और सूटेबल होता है ये सोल ट्रेडिंग के लिए, कि जब एक ही बंदा है या छोटी फर्म्स हैं उनके लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज इसको नहीं फॉलो कर सकती, ये उनके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। नेक्स्ट आ गया हमें इसकी एडवांटेजेस क्या। वही इसकी एडवांटेज है, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बनाने हमने, लिमिटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव है, हमारी कॉस्ट में बजट में आ जाएगा। यूटिलिटी ऑफ सर्टेन अकाउंट्स, कुछ अकाउंट्स को हम बहुत अच्छे से यूज़ आउट करते हैं। टैक्स इवेजन, इससे जो है हम टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को, अब अगर हमें टैक्स से बचना है कि हमें टैक्स ना देना पड़े तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम करेंगे क्योंकि इसमें तो कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड ही नहीं होंगी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग फॉर एन इवेंट। अगर कोई छोटा सा इवेंट है, फंक्शन हो रहा है, उसके लिए हमने बजट सब तैयार करना, अकाउंटिंग करनी है, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम से ही हम करेंगे। डिसएडवांटेज है कि हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, हमें अच्छे से अपनी जो है ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगी प्रॉफिट की, हम फाइनेंशियल पोजीशन को जज नहीं कर सकते, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं अच्छे से कर सकते, स्टेटिस्टिकल डेटा नहीं हम दे सकते अच्छे से, टैक्स असेसमेंट भी नहीं कर सकते, और इवन जो इनकम टैक्स है वो भी इस बिजनेस पे ऊपर रिलाई नहीं करता। हम अगर हमारा कोई गलतियां हो गई हैं तो उसे रेक्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर हम कहें कि इस जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसके ऊपर हम प्लानिंग करें या डिसीजन मेकिंग करें तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बैंक वाले भी लोन नहीं देते, और फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स में अगर हम इसको एज एविडेंस शो करें तो वो भी नहीं पॉसिबल है। कोई भी अगर गुडविल की वैल्यूएशन करनी है सेल के टाइम बिजनेस पे तो ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन
सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारा डिफरेंस हमने पहले ही कर लिया है। जैसे इंफॉर्मेशन ये जो है बहुत दोनों एस्पेक्ट्स की बताता है, ये एक एस्पेक्ट की। जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े वही सारे पॉइंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे हमें ट्रू और रिलायबल असर्टेन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे लोन हमें मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता। स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ से हम ले सकते हैं, सिंगल एंट्री से नहीं ले सकते। तो ये हमने पीछे सारे पॉइंट्स करे, वही पॉइंट्स हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। मीन्स कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स चाहिए, हम जो है वो स्टेटमेंट प्रिपेयर आउट करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है ना, तो हम पीछे को चलते हैं उल्टा। सबसे पहले जो हमें कैपिटल एट द एंड गिवन होती है वो लेते हैं, फिर उसमें हम ड्राइंग्स को प्लस करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी प्लस करेंगे, और माइनस कर देंगे जो और कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी ये एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। इस एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में हम माइनस कर देंगे अपनी कैपिटल जो हमने स्टार्टिंग में लगाई थी, और नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। ये था जिसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं थी। कई बार क्या होता है और एडजस्टमेंट्स भी आ जाती हैं उसमें। यहाँ तक तो एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल तक तो सेम रहेगा, फिर कैपिटल इन द बिगिनिंग भी हम लेस कर देंगे और प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं होगा, ये प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट होगा बिफोर एडजस्टमेंट्स, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स अभी माइनस होनी है। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं, कोई भी हो सकती है वो। डेप्रिसिएशन है, बैड डेट है, प्रोविजंस है, अदर्स है, कोई भी एडजस्टमेंट जो है वो आपने ग्रॉस प्रॉफिट के बाद माइनस करनी है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। और ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आया, ये इन रियलिटी हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले तो हमने एज ए शो कर देनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो हमने ऐसे बनानी है, जैसे लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखते हैं। मीन्स एक तरह की हम छोटी सी बैलेंस शीट कह सकते हैं, लेकिन ये इन रियलिटी बैलेंस शीट नहीं होती। यहाँ से हमें जो है कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर मिल जाती है। कई बार हमें कैपिटल जो है वो नहीं गिवन होती, तो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे ये बनाकर। यहाँ पे एसेट्स लिख लेंगे और यहाँ पे जो भी हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज अवेलेबल है वो लिख लेंगे, और इन दोनों को माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हो जाएगी हमारी कैपिटल। अगर तो हम यहाँ पे सारे जो लैंड है, बिल्डिंग, एसेट्स जो है वो उनके ओपनिंग बैलेंसेस लिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। और अगर हम यहाँ पे सारे क्लोजिंग वाले लिख रहे हैं तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ये दोनों ही कैपिटल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस है, सिंगल एंट्री जितना और डबल एंट्री जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। ये डिफरेंस है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। सो ये हम डबल एंट्री सिस्टम में यूज़ करते हैं बैलेंस शीट को, और इसको हम जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में यूज़ करते हैं। ये ट्रू और रिलायबल डाटा के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन ये जितनी बैलेंसेस हैं, कैलकुलेशंस हैं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके ऊपर। इसका पर्पस क्या है कि हमने फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, और इसका पर्पस क्या है कि हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना है बैलेंसिंग फिगर की तरह। इससे बैलेंस शीट से पहले डबल एंट्री सिस्टम में हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता। कैपिटल जो है वो हम कैपिटल अकाउंट से लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। मींस एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके। सो लीगल रिकॉग्निशन इसे मिली हुई है, हम एज एविडेंस इसको मान लेते हैं, लेकिन एज एविडेंस इसको हम नहीं मानते अगर कोई डिस्प्यूट हो। ये हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल है, लेकिन ये हर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है, छोटे या मीडियम के लिए सूटेबल है। और बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर हम करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, ये उससे पहले बनाई जाती है। डिसएग्रीमेंट, अगर हम बैलेंस शीट का जो टोटल है वो एक एसेट साइड और लायबिलिटी साइड का मैच नहीं कर रहा, तो हम फिर से देखते हैं कि कोई हमने आइटम भूल तो नहीं गए, कोई जो है वो गलती तो नहीं होगी, और फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है एग्रीमेंट का, क्योंकि हमने जो है डिफरेंस जो आएगा दोनों में उसी को तो कैपिटल मानना है। ठीक है जी। सो ये था बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का डिफरेंस। नेक्स्ट अब हमारे स्टार्ट हो गए प्रैक्टिकल सम्स, वो हम सेकंड वीडियो में पार्ट में कवर आउट करेंगे, और जितने भी हमें बाहर जो है प्रैक्टिकल सम्स गिवन आउट है हम उसको हर एक को सॉल्व करेंगे, और उसकी जो है आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी। ठीक है जी। इस चैप्टर के हमारे पास जो है वो 23 सम्स है। पिछले में भी 23 थी और हमने सभी कवर आउट किए हैं, इसमें भी 23 हम वो भी कवर आउट करेंगे। आप आई होप आपको ये आज के थ्योरेटिकल पोर्शन समझ आया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।